हेलो, आदाब, सलाम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। मैं फिर से आपके साथ जुड़ चुकी हूँ। आज की जो अपडेट है वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। ऑस्ट्रेलिया को लेके मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया और उन्होंने बताया कि जो अपडेट जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी कल, उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। चलिए, मैं आपको सबसे पहले वो सारी चीज़ें बताऊँगी, पर आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरे चैनल को बहुत ज़रूरत है आपके प्यार की, तो उसे इतना सारा प्यार दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि आखिरकार जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसके अंदर क्या नतीजा निकल के आया है। और सबसे पहली बात, जो फेक न्यूज़ यूट्यूब पे चल रहे हैं उससे बेहतर सावधान रहिएगा, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फ़्लाइट चालू करने की कोई भी ऐसी अनाउंसमेंट नहीं की गई है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इससे आप अलर्ट हो जाइए। अगर आपके एजेंट भी आपको बताते कि फ़्लाइट शुरू हो गई है, जो मीटिंग हुई थी उसमें ये बोला गया है, तो नहीं, अभी इंटरनेशनल फ़्लाइट शुरू नहीं हुए, मतलब कि जो स्टूडेंट्स हैं वो नहीं जा पाएंगे। क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ, क्योंकि जो रिपोर्ट आई थी वो सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। सबसे पहले तो सबसे अच्छी खबर ये है, जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि वैक्सीन की शुरुआत होने जा रही है। पहले ये लोग मार्च में वैक्सीन की शुरुआत करने वाले थे, पर अब फरवरी के पहले, मतलब 15 फरवरी के बाद में या फिर 15 फरवरी से पहले, मतलब फरवरी के महीने में ये लोग वैक्सीन देने वाले हैं। दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने पहली प्राथमिकता दी है उन लोगों को, वैक्सीन की बात कर रही हूँ, कि जो एयरपोर्ट पे काम कर रहे हैं या फिर एयरपोर्ट के बाहर जो होटल में काम कर रहे हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स जाके क्वारंटीन होने वाले हैं, उन लोगों को सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी। सेकंड है हेल्थ वर्कर। थर्ड फेज़ है, उनके अंदर वैक्सीन दी जाएगी कि जिनको ज़्यादा उम्र के लोग हैं, 50 से ज़्यादा उम्र के, उन लोगों को। और फोर्थ है कि जो डिसेबल है, मतलब जो नहीं कर पाते काम, जिनको मल्टीपल बीमारियां हैं, उन लोगों को वैक्सीन की कामगिरी दी जाएगी, मतलब उन लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। अब ये बताया जा रहा है कि एक वीक के अंदर वो लोग तकरीबन सबसे ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दे सकते हैं। तो जैसे जैसे मोटा मोटा हम सोचे और लगाए कि आखिर तक कब तक इन लोगों का वैक्सीनेशन पूरा होगा, तो अक्टूबर तक हो जाने के चांसेस है। मैं ये नहीं बता रही श्योरली हो जाएगा, पर हो जाने के चांसेस है। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे वीडियो अपलोड करके ये लिखा है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फ़्लाइट्स ओपन हो रही है। नहीं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फ़्लाइट की कोई ऐसी बात वहाँ पे उन्होंने नहीं की। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर बताया है कि वो ये सोच रहे हैं, उनके रूल्स बना रहे हैं कि कब वो लोग ओपन करें। सबसे पहले उनकी प्राथमिकता है उनके वहाँ के लोगों को ठीक करने की, उनको वैक्सीन देने की। ब्रिस्बेन में जो केस आए और उसके लिए ब्रिस्बेन को 3 दिन के लॉकडाउन कर दिया गया, नया स्ट्रेन जो उनको मिला है उसकी वजह से, स्कॉट मॉरिसन ने ये बात का भी जिक्र किया था उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। पर अब आपको सोचना है कि कोई ऐसी गलतफहमी या गलत बातों पे आप बिल्कुल भी ट्रस्ट मत कीजिएगा। जैसे कि हम ये सोच रहे हैं कि इन लोगों ने जो मार्च से शुरुआत करनी थी वैक्सीन की, वो अब वो कर रहे हैं फरवरी से, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जुलाई तक अगर सब कुछ ठीक रहा, कोई ऐसे केसेस वहाँ पे नहीं आए हैं, तो जुलाई तक ये लोग ओपन कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक धारणा है, हम सोच सकते हैं, क्योंकि जो प्लान से सब लोगों ने सबमिट करवा दिया है, एनएसडब्ल्यू के लिए, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए और क्वींसलैंड के लिए, इन 3 जगहों के लिए उन लोगों ने ये बोला था कि इंटरनेशनल ट्रैवल जो लोग करके आ रहे हैं, वो भी पीआर सिटीजन्स जो फंसे हुए हैं ऑस्ट्रेलियंस और कहीं कंट्री में, उनको लेके आने की बात है, जो उन्होंने कल कैबिनेट में की थी। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कुछ उन्होंने नहीं डिक्लेयर किया है, हाँ, पर सोच रहे हैं फरवरी तक, जो फरवरी में उनकी कैबिनेट मिलने वाली है, उसमें कुछ नया निकल के आता है तो वो हम एक होप रख सकते हैं। बाकी ऐसी कोई बातों पे आप ट्रस्ट मत कीजिएगा, मैं आपको फिर से एक बार बताती हूँ। और जो सारी लिंक्स हैं जिसको आप पढ़ के ज़रूर आप ये सोच पाओगे कि हाँ, ये बात सच है, अभी ऐसी कोई जाहिरात या फिर ऐसी कोई भी बात नहीं की गई है। तो बस हम होप करते हैं कि सब कुछ ठीक हो और जितने बच्चे जहाँ पे फंसे हुए हैं वो लोग जल्दी से जल्दी ऑस्ट्रेलिया चले जाएं और सब कुछ ठीक रहा। तो जिन लोगों ने, मतलब एक साल गिन लो, मार्च तक उन्होंने बॉर्डर बंद की थी, तो मार्च से मार्च तक एक साल अगर हो गया, तो जुलाई तक का होप हम लोग रख सकते हैं और जुलाई में हम जा सकते हैं, ऐसी होप हम रख सकते हैं। बट अभी ऐसी कोई, हमें कोई भी ऐसा अलर्ट नहीं दिया गया या फिर हमें ऐसी कोई जाहिरात नहीं की गई या फिर उन्होंने ऐसा कुछ बताया ही नहीं है कि जिससे हम ये सोच पाएँ कि हाँ, हमारी फ़्लाइट्स बुक हो सकती है। आप ये देखिएगा कि यूके और
जो यूके से बात है और साथों साथ दुबई से, जहाँ पे ब्रिस्बेन के लिए टिकट्स बुक करवाने की पहले बात थी 2-3 दिन पहले, जहाँ पे लॉकडाउन लगा उसके पहले, तो उनके टिकट्स बहुत हाई है। मतलब उनके टिकट के रेट अगर आप देखोगे तो आप सोच लोगे कि कितनी टिकट के रेट है। तो जब ये खुलेगा तब आपको जितने पेमेंट में हम लोग पहले जाते थे उससे कई ज़्यादा खर्च उठाना पड़ेगा। तो ये बात भी समझ लीजिएगा, क्योंकि होटल क्वारंटीन अगर रहेगा तो फिर उसका खर्च भी हमें, कैंपस की ओर से अगर होटल क्वारंटीन देते हैं फिर भी उसका खर्च हमें ही उठाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हमें अभी से तैयार होनी चाहिए, अभी से हम लोगों को करना चाहिए। और हाँ, एक ये बात भी है कि जैसे ही आप लोग, जैसे ही ट्रैवल शुरू होता है, कोविड-19 का टेस्ट नेगेटिव आप जहाँ से जा रहे हो, जैसे कि आप दिल्ली से जा रहे हो, कहीं और से भी जा रहे हो, तो दिल्ली पे आपको टेस्ट करवाना रहेगा कोविड-19 नेगेटिव। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया पहुँचते हो, ऑस्ट्रेलिया पे भी आपका टेस्ट होगा, वो कोविड-19 नेगेटिव होना चाहिए। और फिर ऐसा होगा फिर भी आप लोगों को क्वारंटीन पीरियड तो पूरा करना ही है, ये बात भी है। और अगर पॉजिटिव पाते हो यहीं पे, तो यहीं से आपको नहीं जाने दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर आपका कोविड-19 पॉजिटिव ऑस्ट्रेलिया में जाके आता है, आपको होटल क्वारंटीन में रखा जाता है, और अगर उसके बाद भी आपका टेस्ट नेगेटिव नहीं आता है, उसके बीच में अगर आपने होटल क्वारंटीन तोड़ा, तो समझ लीजिएगा कि आप कभी ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाओगे, क्योंकि वो लोग उनका वीज़ा रद्द कर देंगे, आपको डिपोर्ट कर देंगे, आपको अपने जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ पे चले जाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम वहाँ के जो नियम हैं, वहाँ के जो कायदे हैं, अभी मास्क भी उन लोगों ने फ़र्जियात कर दिया है, मास्क को भी पहनना उन लोगों ने बोल दिया है कि आपको पहनना पड़ेगा। तो प्लीज़ 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 ऐसी कोई फेक न्यूज़ में मत आइएगा, सच है उसको मानिएगा और बस हाँ, धैर्य रखिएगा, प्रार्थना करिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बहुत सारा प्यार देना। फिर से मिलूँगी एक अपडेट के साथ, तब तक टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।